गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया। कमर जमान कायरा बोले, वज़ीर आज़म हमें मुबारकबाद दे चुके। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा, अभी कोई फैसला नहीं किया, कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी के आइंदा चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान है। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी कल तलब। सेनेट इजलास भी कल होगा। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा है, पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5,131 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी पर इजलास में कहा, खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। एस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज़ में एस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ अमन मुआहदा चंद दिनों में होने का दावा। मुज़ाकराती अमल रुकने की भी तरदीद कर दी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ एक बहुत अच्छी अमन मुआहदे के हुसूल के आखिरी मरहले में है। मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। अमरीकी सदर ने आबनार हुमस के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की भी तस्दीक की। कहा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का भी ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार। कहा, मुज़ाकरात में सदर ट्रंप के मकासद हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान बामानी तजावीज़ पेश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहदा होने का इंहिसार अमरीकी रवैये पर है। अमरीकी रवैया यही रहा तो जवाब नफ़ी में है। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान को काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए संजीदा इरादा नज़र नहीं आता। मुंजमद असासों का मसला इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग बंदी से मुतल्लिक़ हतमी मुसवदे पर अभी इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के ज़रिए किया गया। जंग बंदी के मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $93 फी बैरल पर आ गया। WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GH की आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के फजाई हमले जारी। शहर सोहर के गुंजान आबाद रहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमले में कम अज कम 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बे शरका में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुनान समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज के शहर सोहर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकामात। दावा किया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के अनासिर सरगर्म हैं। अमरीका में इसराइली सफीर ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से अलग करार दिया। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के लिए मुख्तलिफ टिकटों का कोटा मनसूख कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा कवानीन के तहत हर मैच के लिए शरीक ममालिक की फेडरेशन को 8% टिकट मुख्तस किए जाते हैं। कोटा मनसूख होने पर ईरानी कौमी टीम के हामियों को टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दोबदल का इम्कान। टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान। पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय कर ली गई। ज़राए के मुताबिक यूनिस खान को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए सस्ती की गई। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी तक मार्च 2026 की सेमाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई, जिससे सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपये का रिलीफ मिलेगा। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। सिब्बी सबसे ज्यादा गर्म रहा। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 56 डिग्री की महसूस की जाने लगी। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री की महसूस की जा रही है। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। नवाबशाह सखर में 46 डिग्री, मुल्तान में 45, पेशावर 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जुलाई से सितंबर मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिश होने का बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात का मकसद बजट पर ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की मशावरत थी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मैशत को बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन के ताउन से ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरका का हालिया मुतारिफ करवाए गए सीड पॉलिसी और ज़राई इस्लाहात का खैर मकदम और ज़राई इस्लाहात को गेम चेंजर करार दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ सरहदें मिलती हैं बल्कि अवाम के दरमियान गहरे रवाबित हैं। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं, जो हमारे लिए इंतहाई मुसरत का बाइस है। पंजाब में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब से दूसरे सूबे बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, डेस्क का मकसद माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। 30 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल करना है। रवा हफ्ते फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। डिजिटल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के निज़ाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी।
PTI के नाराज़ MPA फजल इलाही का बानी से मशावरत के बगैर सूबाई बजट में वोट ना देने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना के अरकान पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास 35 से 40 MPAs हैं। हमारा मुतालबा है क़यादत बानी PTI की रिहाई का लाएअमल दे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों और ना तजर्बाकार लोगों को शामिल किया गया जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कॉस्मेटिक और होम्योपैथी के एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला वाज़े करें किसके कहने पर मौलाना फजल रहमान और किसके मशवरे से मोहसिन नकवी से मुलाकात की। क्या ये मुलाकातें किसी खुफिया मकासद के लिए हो रही हैं? PDM की बंदरबान चल रही है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया। जिन लोगों ने कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान दिया, ये सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नूर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से बजट में आम शहरी को रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा रिलीफ न दिया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। हाफिज नईम ने सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम तेज करने का भी तकाजा किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज नईम अपनी शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की हकीकत कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक आवाम के दिलों पर राज करती है। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा रावला कोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। कल अदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदेही करता है कि इनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा कि अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी करेंगे। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सेक्रेटरी दराई के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दाराने तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तंसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी मिला। दूसरी जानिब एक मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी सामने आई जिसमें शहजाद नामी शख्स का लदन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासरा डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर महानूर के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं और बातचीत कर रही हैं। बीनाई भी महफूज है। डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में भी वाक़े के खिलाफ प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर यौम सियाह। माजी में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किए गए डॉक्टरों के कातिलों को भी इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी ने तेजाब गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2026 कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। मुजवदा बिल में पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 336B में तरमीम की तजवीज़ की गई। मौजूदा सज़ाओं के साथ सज़ाए मौत को भी बतौर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। बिल में कम अज़ कम 14 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की मौजूदा सज़ाएँ बरकरार रखने की तजवीज़ है। जमाल रईसानी का कहना है कि मुतासिरीन को दरपेश नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात के पेश नज़र बिल लाया गया। मुजवदा कानून का मकसद ख़वातीन, कमज़ोर तबकात को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने बेहोशी की हालत में लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार होने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चौथे की तलाश जारी। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। जंग से 4 रोज पहले लापता हुई लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश की जा रही है।
तमाम शवाहिद, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम के नताइज को मद्देनजर रखा जाएगा। किला अब्दुल्ला जंगल पीर अलीजई में ANP रहनुमा दौलत खान नचकजई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का लाश रखकर कोयटा चमन शाहरा पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस IPPs को इजाफी अदायगी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाप्त करार देकर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर एपीलेट फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदालती मुदाखलत सिर्फ गैर कानूनी या गैर आइनी इकदाम की सूरत में हो सकती है। मुफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। रहीम यार खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से सुसर जाँ बहक, मुलजिम टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाराज बीवी को मनाने के लिए अपनी वालदा के साथ ससुराल आया था। गुफ्तगू के दौरान झगड़ा हो गया, दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़े हो गए। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर चेयर लिफ्ट, केबल कार लिफ्ट और जिप लाइन नस्ब करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को टर्मिनल बिल्डिंग से कार पार्किंग तक जिप लाइन, केबल कार और चेयर लिफ्ट की सहूलत होगी। इस्लामिक कॉलेज पेशावर में खातून फैकल्टी मेंबर के साथ तलबा की मुबैना बदतमीजी पर असातिज़ा तंजीम की एक बार फिर हड़ताल। डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान। तमाम इम्तहानात मुलतवी। 12 मई को खातून फैकल्टी मेंबर के साथ मुबैना बदसलूकी का वाक़या हुआ था। पचास रोज गुजर गए, सोमाली कज़ाकों की जानिब से यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानियों को बाजियाब ना कराया जा सका। घर वालों का कहना है कि बहरी जहाज पर खाने और पीने का सामान खत्म हो चुका है। मगवी टैंक का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जहाज के मालिक और शिपिंग कंपनी की जानिब से कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। शिपिंग कंपनी ने कहा है कि मुतासरा खानदानों को तमाम पेशरफ से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। डोमिनिकन रिपब्लिक में निजी जेट तैयारा हादसे का शिकार। अमेरिका के लिए उड़ान भरने के फौरन बाद पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तैयारा एक खुले मैदान में गिरकर ज़बरदस्त धमाके के साथ आग का गोला बन गया है। तैयारे में पायलट और मावन पायलट सवार थे, कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था। हलाक होने वाले दोनों पायलट्स अमरीकी थे। इसराइल का आज गजा में खुर्रम अबू सालम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा, रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोली जाएगी। खुर्रम अबू सालम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहलावार दाखिल होने के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमरीका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियां बनाने और तशद्दुद के जिम्मेदार इसराइली अहदेदारों पर यूरोपीय ममालिक ने नई पाबंदियां लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और इसराइली काबिज़ तंजीमों के 4 रहनुमाओं पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान कर दिया, कहा फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने मुश्तरका तौर पर पाबंदियाँ आयद की। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के माशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके तबाहकुन असरात नाकाबिल कबूल हैं। ये ऐसी पॉलिसी है जिसे आलमी बरादरी की भारी अक्सरियत कबूल नहीं कर सकती, जो 2 रियासती हल के साथ मजबूती से वाबस्ता है। इसराइली मुसन्निफ और कॉलम नवीस गिरियन लेवी ने कहा है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की जिंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वज़ीर आज़म को खूब पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। गिरियोन ने कहा कि अमेरिका को नजरअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इसराइली वज़ीर दरअसल तबाही का सामान कर रहे हैं। इसराइल अगले किसी हमले के बाद भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगा। अमेरिका के विफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा करवाने की शर्त आयद की थी। अमेरिका के विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज
लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कहा कैलिफोर्निया समेत अमेरिका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इक़दाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। इस्लामाबाद की रावल झील में नायाब और खाना बदोश आबी परिंदे फ्लेमिंगो का शिकार। ज़राए वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कई बरस बाद रावल झील आने वाले 12 से 13 फ्लेमिंगोज मार दिए गए। फ्लेमिंगोज के शिकार की रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दी गई। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद FIR दर्ज की जाएगी। शो हाउसफुल, जहां जाओ एक ही जवाब। टिकट्स बिक चुके, सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड। फिल्म ज़ॉम्बीड ने हर तरफ धूम मचा रखी, हर कोई फिल्म देखने का दीवाना। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश। ज़ॉम्बीड ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया। अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार जमील फखरी को अमर कर गया। मारूफ टीवी अदाकार को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। कई किरदार मद्दाहों को आज भी याद। मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। गुलकार मसूद राना की सालगिरह पर सुरीले गीतों ने समातों में रस घोल दिया। और चॉकलेट फैक्ट्री के जादूगर और कैरेबियन के सबसे मशहूर कज़ाक आज 62 बरस के हो गए। जॉनी डेप ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैप्टन जैक समेत ऐसे यादगार किरदार अदा किए जो नस्ल दर नस्ल शायकीन के दिलों पर राज कर रहे हैं।